अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स। चैप्टर 21 है ये, फिज़िक्स सेकेंड ईयर एफएससी। एटॉमिक न्यूक्लियस इसका पहला टॉपिक है। 1920 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। इसका मतलब 1920 से पहले जो एटॉमिक मॉडल था जॉन डाल्टन का, उसके अंदर न्यूक्लियस का तस्वर नहीं था। उसके अंदर चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मिकदार में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1920 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि एटम का एक मरकज़ होता है जो बहुत छोटा सा है मगर बहुत भारी है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी प्रोटॉन्स। और साथ ही रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि कोई और पार्टिकल भी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया और उसका नाम न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन के साथ और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इसका ज़ीरो है। ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस में होने की वजह से इनका नाम न्यूक्लियॉन्स कहलाया। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। न्यूक्लियस जो बज़ाहिर बहुत छोटा सा हिस्सा है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम, पूरे एटम का मास का 99.9% यहाँ पे होता है मरकज़ में, और सिर्फ 0.1% मास एटम का इलेक्ट्रॉन की सूरत में बाहर गर्दिश कर रहा होता है न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस का साइज़ कितना है? न्यूक्लियस का साइज़ अगर हम उसका रेडियस पे मैश करें तो उसका रेडियस एक्सपेरिमेंटली 10⁻⁻15 मीटर्स पे मैश हुआ। 10⁻⁻15 को फेम्टो भी कहा जाता है, तो 1 फेम्टोमीटर। जबकि उसके मुकाबले में पूरे एटम का साइज़ कितना है? तो एटम का साइज़ अगर हम एटम का रेडियस लिखें तो 10⁻⁻10 मीटर है। दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो 10⁻⁻5, 1,00,000 का फ़र्क है। मतलब न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस से 1,00,000 गुना छोटा है। यूँ कह सकते हैं आप कि एटम का 1,00,000वां हिस्सा उसका न्यूक्लियस का साइज़ बनता है। ये न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस का नाम दिया गया। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर ज़ीरो नेट चार्ज है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर, एटम के ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो। अब इन पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके मैसेस क्या हैं? इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। ये kg एक बड़ी यूनिट है। इसी तरह से प्रोटॉन का मैस 1.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27 kgs। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मैस 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs। ये -31 इलेक्ट्रॉन का मैस ऑर्डर है, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का -10⁻⁻27। तो इनके बीच में आप देखें तकरीबन 2000 के लगभग या उससे थोड़ा कम फ़र्क है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेस का अगर हम मुआवजना करें तो प्रोटॉन का मैस बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मैस भी इलेक्ट्रॉन के मैस से बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस आपस में इक्वल नहीं है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है। हम
केजी की यूनिट से निकलते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिट है। हम छोटे पार्टिकल्स के मैसेस भी छोटे होते हैं, तो इनके लिए एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस कराते हैं, यूनिफाइड मास स्केल। हम इसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। सिंपली ए लिख देते हैं सिंबल, या फिर इसकी सिंबल यू लिख देते हैं। यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू, एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है केजीज में अगर लिखना चाहें, 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। -27 केजीज देखें, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑर्डर है। तो एक यूनिट तकरीबन उनके प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के बराबर बराबर बनता है। थोड़ा फ़र्क होगा, हम देखते हैं वो फ़र्क कितना है। ये यूनिफाइड मास स्केल हमने कहाँ से डिफ़ाइन किया, ये वैल्यू कहाँ से ली? कार्बन का एटम जिसका मास नंबर 12 है और चार्ज नंबर 6 है, यानी उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिलके 12 न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं। वो वाला एटम अगर हम उसका मास लें, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, उस मास को हम 12 से डिवाइड करें तो हमें एक यूनिट मास मिलता है। यानी एक यूनिट मास इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और वो 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 केजीज, ये वाली अमाउंट। तो हम 1 यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास स्केल को डिफाइन करना चाहें तो ये उसकी डेफिनेशन बनती है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। अब हम यूनिफाइड मास स्केल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के मासेस लिखेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.00055 यूनिट्स, बहुत कम है। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 यूनिट्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865 यूनिट्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस में थोड़ा सा फ़र्क है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के साथ कंपेयर करें तो क्या इक्वेशन बनती है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836, यानी मास ऑफ प्रोटॉन को 1836 से डिवाइड करें, तकसीम करें, तो जो पार्ट बचता है वो छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन का मास बनता है। या दूसरे लफ्ज़ों में 1836 इलेक्ट्रॉन मिल के एक प्रोटॉन जितना मास रखते हैं। इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का कंपैरिजन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1842 से डिवाइड करें तो एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, वो पार्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 1842 इलेक्ट्रॉन मिल के मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है। तो ये मुवाजना है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल इग्नोरेबल है। इसी वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस ही एटम के मास कहलाते हैं। यानी एटॉमिक मास जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों को मिला के सम करें तो मास नंबर बनता है, एटॉमिक मास नंबर ए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ए का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और चार्ज नंबर जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और इन तीनों को हम रिलेट करें, अगर ए को एन को जी को, तो ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी चार्ज नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद और एन न्यूट्रॉन की तादाद, तो ये दोनों सम हो के ए के इक्वल। या फिर हम न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहें तो ए माइनस जी, जी इधर माइनस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें जो यूनिफाइड मास स्केल के मुताबिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको
ज़बानी याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होते हैं और ये आपके MCQs भी बन सकता है। और एक यूनिट कितने केजीज़ के बराबर है, तो ये भी आप याद रखें। या 1 केजी कितने यूनिट के बराबर है, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि आपके पास 1 यूनिट है और इसको मैं डिवाइड करता हूँ। जो इधर अमाउंट है आपके पास 1.6606 वाली, 1.6606 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kgs, तो ये वाली अमाउंट मैं इधर लिखता हूँ, यानी इधर से 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 और इधर से भी डिवाइड करें इस अमाउंट को 6606 इंटू 10⁻⁻27, तो ये इसके साथ कैंसल और यहाँ पे रह गया 1 kg। तो 1 kg इज इक्वल टू 1/1.6607 इंटू 10⁻⁻, को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाता है यूनिट। अब आप इसको 1/1.6607 इसको आप कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई 10⁻27 यूनिट्स मिलके 1 kg बन जाता है। तो यूँ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट में आएगा। तो ये 10⁻+27 यूनिट्स, इतने यूनिट्स मिलके 1 kg होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आइसोटोप्स को लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।